और अभिनेता अल्लू अर्जुन जिन्हें 14 दिन की जेल हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। और अल्लू अर्जुन जिनकी मुश्किलें फिलहाल यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन और उनके 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए गए और हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर के दौरान जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसी मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको यह भी याद दिला दें कि उस दिन जो भगदड़ मची थी उसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इस खबर पर बात करने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, अभी 9th ACM कोर्ट में उनको नामपल्ली का प्रस्तुत किया गया था। 3:14 के करीब अल्लू अर्जुन को यहाँ लेके आया गया था। अभी 4:16 होने, करीब 1 घंटे वो जेल यहाँ पर कोर्ट परिसर में रहे हैं। और अभी जो खबर आ रही है कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में उनके फैंस हैं, उनके परिवार के सदस्य और फैमिली फ्रेंड्स भी यहाँ पर मौजूद है कोर्ट परिसर में। कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा है। उसके अलावा फैंस बड़ी तादाद में यहाँ पर है, इसीलिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आप पुलिस की देखें, आप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब यहाँ से कोर्ट परिसर से उनको निकालकर जो चंचलगुड़ा जेल है यहाँ पर हैदराबाद में, वहाँ लेकर जाया गया। वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। लेकिन अभी की महत्वपूर्ण खबर ये कि गिरफ्तारी के बाद, सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और भगदड़ के मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर में जो भगदड़ मची थी, जिसके बाद आज गिरफ्तारी और फिर कोर्ट में पेश किया गया और अब न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को 14 दिनों के लिए जेल जाना होगा, ये कोर्ट ने तय किया है। इस पर और बातचीत के लिए एक बार फिर आशीष आपके पास आते हुए, आशीष, अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कौन सी जेल में उन्हें रखा जाएगा? और जाहिर है इसके बाद वहां पर माहौल थोड़ा ऐसा हो गया होगा कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना होगा। क्या कुछ वहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं? जी सृजना, आपने बिल्कुल सही बताया। आप देख सकते हैं ये कोर्ट परिसर का मेन गेट है और मेन गेट के बाहर से ही देखिए आप कैसे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पुलिस है, रूप पार्टी जो है हैदराबाद पुलिस की है, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा हैदराबाद पुलिस के रेगुलर और आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हैदराबाद पुलिस के जो एडिशनल CP क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिकारी से सहित सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोर्ट परिसर के अंदर अभी अभिनेता अल्लू अर्जुन है, उनके कोर्ट पे प्रोड्यूस की गई। 9 ACM कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जज ने मजिस्ट्रेट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अल्लू अर्जुन के वकीलों ने अल्लू अर्जुन की तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया था। हाई कोर्ट में उन्होंने क्वॉश पिटीशन, जो FIR जो मामला दर्ज है उनके खिलाफ, उसको खारिज करने के लिए एक पिटीशन फाइल की गई है। 4 बजे उसकी सुनवाई का समय रखा गया था। 4:19 हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट में भी इस मामले में जो क्वॉश पिटीशन है, जो FIR खारिज करने की जो पिटीशन है, जो याचिका लगाई है अल्लू अर्जुन ने, उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो जाहिर तौर पे सबकी निगाहें अभी हाई कोर्ट की तरफ टिकी हैं। लोअर कोर्ट से ये खबर है कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ काफ़ी कड़ी है और फैंस काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। अगर हम इस पूरे मामले का एक पॉलिटिकल पहलू भी है, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है और BRS जो मुख्य अपोजिशन है, BJP दूसरी अपोजिशन पार्टी है। दोनों अपोजिशन पार्टियों ने इस पूरे गिरफ्तारी का खंडन किया है, विरोध किया है। उनका मानना है कि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है वह सही नहीं है। एक बड़े अभिनेता को, जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना सही नहीं है। तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर। लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो 4 तारीख को भगदड़ होती है। 4 तारीख के भगदड़ में एक महिला की मौत होती है, 2 अन्य घायल होते हैं। उसके बाद FIR दर्ज होती है। FIR में 5 लोगों को नामित किया जाता है, जिसमें संध्या थिएटर, जहां पर यह प्रोग्राम जो प्रीमियर शो रखा गया था, उसके मैनेजमेंट के लोग थे। 3 लोग, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी सप्ताह में। उसके अलावा आज अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनके सिक्योरिटी, जो पर्सनल सिक्योरिटी थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? आप कह रहे हैं कि ये मामला, क्योंकि अल्लू अर्जुन के वकीलों की तरफ से हाईकोर्ट भी ले जाया गया है, उस पर भी सुनवाई जारी है, लेकिन यहाँ पर क्या भी सीधे उन्हें जेल शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही है?
जी हाँ शिरीन, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर उनको यहाँ से लेकर अब जेल लेकर जाया जाएगा। चंचलगुड़ा जो जेल है वहाँ पर उनको लेकर जाया जाएगा। शहर के अंदर ही जेल है। हैदराबाद शहर में एक चंचलगुड़ा जेल है जो पुरानी जेल कही जाती है। उसके अलावा सेंट्रल प्रिजन है चेरलापल्ली में। वहाँ पर चेरलापल्ली में जनरली जो कन्विक्टेड जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है। चेरलापल्ली के अलावा दूसरा जो शहर के अंदर का जेल है चंचलगुड़ा जेल, वहाँ पर अब अल्लू अर्जुन को लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। अच्छा, अगर आपको जानकारी मिल रही हो, हालांकि इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर कुछ आपके पास जानकारी हो कि आखिर कोर्ट में क्या आधार पुलिस की तरफ से रखा गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत क्या मांगी गई या कोर्ट ने दी, या क्या कुछ अंदर हुआ कोर्ट में उस वक्त? जी देखिए, अगर हम बात करें पुलिस ने अपने एफआईआर में कंप्लेन दर्ज हुई, जो मृतिका है, मृतिका के पति की ओर से कंप्लेन दी गई थी, उस कंप्लेन के आधार पर चिकटपड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद पुलिस का कहना था कि चूंकि अल्लू अर्जुन ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी अपने कार्यक्रम को लेकर, और उनके सुरक्षाकर्मी जब अल्लू अर्जुन पहुंचे वहां पर भारी तादाद में फैन थी, आधी रात के करीब अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, 10 बजे के करीब में वहां पर भारी तादाद में उनके फैंस मौजूद थे, और उस दौरान जो अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे थे उनके निजी सुरक्षाकर्मी, उन्होंने धक्का मुक्की की जिससे भगदड़ की स्थिति बनी, और उस भगदड़ की स्थिति बनने में इस महिला की सफोकेशन, दम घुटने से मौत हुई, जबकि उसका एक बेटा, छोटा बच्चा है, वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जो अभी भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है जहां उसके इलाज चल रहा है। ये आरोप अल्लू अर्जुन के ऊपर लगाए गए। उसके अलावा मैनेजमेंट, जो संध्या थिएटर मैनेजमेंट है, उसको भी पुलिस ने मुख्य रूप से आरोपी बनाया। उनका कहना था कि संध्या थिएटर की जिम्मेदारी थी कि वो परमिशन मांगते इस कार्यक्रम को लेकर के लिए, उनको सूचना देनी चाहिए थे पुलिस स्टेशन को और वरिष्ठ अधिकारियों को उस जोन के, जो सेंट्रल जोन है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ये पुलिस का कहना। हालांकि संध्या थिएटर मैनेजमेंट और अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सूचना दी थी। उन्होंने एक लेटर भी सर्कुलेट किया है, जो लेटर उन्होंने एसीपी को, जोन के एसीपी को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस बंदोबस्त की मांग की थी। तो अल्लू अर्जुन के पक्ष का कहना है कि उन्होंने सूचना दी थी पुलिस का, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनको कोई सूचना नहीं मिली थी, और इसी वजह से अव्यवस्था पैदा हुई। खासतौर पर अव्यवस्था तब पैदा हुई जब अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ के लोगों के साथ धक्का मुक्की की। जो फैंस बड़ी तादाद में थे, जो अल्लू अर्जुन के कॉन्वॉय के साथ थिएटर के अंदर घुसना चाहते थे, उनको साथ धक्का मुक्की हुई, जिसकी वजह से दम घुटने से इस महिला की मौत हुई, और उसके साथ उनका बेटा और एक अन्य शख्स घायल हुआ है। तो ये पुलिस का आरोप है, और यही एफआईआर में मेंशन किया गया है। एफआईआर में जो धारा लगाई गई अल्लू अर्जुन के ऊपर, उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसके अलावा नेग्लिजेंस का मामला दर्ज किया गया। दोनों नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, गैर जमानती धारा है। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको सारी जो प्रक्रिया पूरी होती है, उनको हॉस्पिटल ले के जाया गया, उनकी मेडिकल चेकअप की गई, उसके बाद उनको कोर्ट लेके आया गया, और यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर चूंकि अल्लू अर्जुन की टीम जाहिर तौर पे लीगल रेमेडी की तलाश करेगी। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट का रुख उन्होंने पहले ही किया था जब उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। अब आज 4 बजे उसकी सुनवाई हो रही है। अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से ये कहा गया है कि जो मामला उन पर दर्ज है कल्पेबल होमिसाइड और नेग्लिजेंस का, उसमें उनका रोल नहीं बनता है, इसलिए उनको इस मामले से बरी किया जाए। ये पिटीशन उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। हाँ। तो ये जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में अल्लू अर्जुन इस वक्त मुश्किल में फंसते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लोअर कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। क्या आज कोई फौरी राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, या फिर आज जेल जाना ही होगा? अभी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है? देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इम्पॉर्टेंट है। शुक्रवार का दिन है, समय 4:30 होने जा रहे हैं। कोर्ट के बंद होने का समय। He has appointed advocate and he has filed a memo of offense, and that he is arguing that every accused having a right to appoint advocate, and he is having a right to arguments that the sections are applicable or not, as well as he has filed wakalat and arguing that the Allu Arjun is not having any knowledge and not having any intention to commit that size of offences, which alleged offences are
in the FIR and remand registry, those alleged offences are not applicable to this accused particularly. He is not having any knowledge, he is not having any intention to commit this type of offences will be occurred. So the advocate is arguing that he is not having knowledge that the sections are not retracted to this accused. The remand may be dismissed, the remand may be returned. He is arguing, his arguments are going on. Rajesh, my name is Rajesh. Thank you. तो वकील को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं अल्लू अर्जुन के खिलाफ, उन धाराओं का कोई मतलब नहीं हो जाता है और किसी तरीके का कोई इंटेंशन अल्लू अर्जुन का नहीं था कि ये हादसा हो। अब मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की जेल अल्लू अर्जुन को इस मामले में हुई है। हालांकि अब ये मामला हाईकोर्ट में भी है तो वहां पर भी इस पर सुनवाई जारी है। वहां क्या होता है, क्या कोई राहत वहां से मिलती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।